इस भारत भूमि में हर एक जाति के, हर एक प्रांत के, हर एक भाषा के बटे हुए हिंदू रहते हैं। ईश्वर ने तो 4 वर्ण ही बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाकी सब जाति, इसमें सब बटे इंसान। अभी इंसान को ऐसे कहने की नौबत खुद इंसानों ने लाई है। अभी इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं शेर हूँ, मैं मगर हूँ, मैं मच्छी हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं गधा हूँ। मतलब क्या? अभी हिंदू में ही इंसान कैसे कहता है, मैं एक दलित जाति का हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, एक वैश्य हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं डोंबारी हूँ। ऐसे कहने की दुर्बलता मनुष्य के मुंह से मनुष्य कह रहा है। ईश्वर ने कहा नहीं कहने के लिए, मगर ये सब मनुष्य कह रहा है। अभी मैं यहाँ बेलगांव में आके 9 महीने हो चुका है। 9 महीने में सबको देख रहा हूँ, क्या क्या कर रहे हैं वो भी देख रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं वो भी देख रहा हूँ। आज मैं जिस सन्निधान में रहता हूँ, उस सन्निधान में एक 60 साल का बुजुर्ग मेरे पास आता है, बैंक में काम पे है। अभी इस विश्व में उसको एक नाम दिया गया है डोंबारी करके। डोंबारी माने कौन? जो रस्सी लगाकर उस पे चलते हैं, ढोल बजाते हैं, वो डोंबारी। वो जाति से डोंबारी करके मनुष्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो हर बार आता है तो एक ही बोलता है, मुझे डोंबारी कहा जाता है, मुझे शूद्र देखा जाता है, मुझे शूद्र कहा जाता है, मुझे शूद्र बोला जाता है। उसका 3 मंजिले का बिल्डिंग है उसका, वो रहता है उसमें। और एक मराठा जो सेना में काम करता है, वो अपनी माँ को इसका पहचान कैसे करा रहा है पता है? ये डोंबारी जात का है और इसका 3 मंजिले का बिल्डिंग है। मतलब ऐसा इंट्रोड्यूस कराते हैं इस मृत्यु लोक में इंसान। लेकिन एक गुनाह है। क्यों गुनाह है? धर्म से, संस्कार से। इसमें पता चलता है तुम्हारा माँ का संस्कार क्या है, तुम्हारे पिता का संस्कार क्या है, तुम्हारे घर में क्या संस्कार दिया जाता है, ये पता चलता है। किसी को भी उसके जाति से, उसके भाषा से अवहेलना करना, उसको नीचा दिखाना बहुत गलत है, नहीं कहना चाहिए। वो उसके कर्मों के अनुसार कर्म भोगने के लिए उस वर्ण में उसे ईश्वर ने जन्म में डाला है, तो अपने कर्म तो भोग रहा है। वापिस तुम उसको बोल कर कर्म तुम्हारा बढ़ा रहे हो, ये याद रखो। वो मेरे पास आएगा तो भी 9 बजे आया तो 12 बजे जाएगा। 12 बजे तक धर्म की वार्तालाप होती रहती है। ईश्वर ऐसे आते, ईश्वर वैसे आते, धर्म की, पुण्य आत्माओं की, साधु संतों की वार्तालाप होती है। तब मैं कहता हूँ, कोई भी पूछे तो एक ही बोलना, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य वर्ण में पैदा हुआ हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसे कहना। पशु हूँ ना, मैं दानव हूँ ना, मैं पिशाच हूँ, मैं मनुष्य होकर पैदा हुआ हूँ, ऐसा बोल देना। लेकिन दुर्बलता क्या है मन में? मनुष्य की है। हर बार मनुष्य को बोलना पड़ता है इधर, मैं ये जाति का हूँ, मैं ये भाषा को। भाषा मोहताज नहीं है ईश्वर तक पहुँचने के लिए। अंधा भी जा सकता है, लूला भी जा सकता है, लंगड़ा भी जा सकता है, गूंगा भी जा सकता है। ईश्वर को भाव चाहिए। और तुम लोग कहते हो ना, हिंदू ये का हो, हिंदू ये का हो। अरे कहाँ आएंगे? अगर तुम्हारे घर के लोग अच्छे नहीं लगते, 4 वर्ण वाले अच्छे नहीं लगते, अनेक भाषा वाले लोग अच्छे नहीं लगते, तो हिंदू कहाँ एक आएंगे? नहीं एक आ सकते। तुम्हारे घर में ही बंटवारा हुआ है, जाति समाज। किसने बंटवारा किया है? इंसानों ने किया है। तो गलती किसकी है? इंसानों की है। देखो, अगर कोई बोलता है मैं मराठा हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं डोंबारी हूँ, मैं कर्नाटक हूँ, मैं लिंगायत हूँ, कोई भी, मैं तो ये कहूँगा, तुम्हारे जो जाति का बोल रहे हो तो वही जाति के पास जाना चाहिए। मतलब क्या? वही डॉक्टर, वही सब्जी लेने वाला,
वही सलून वाला, वही टीचर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अलग अलग भाषाओं के पास, अलग अलग धर्मों के पास जाना पड़ता है, क्योंकि इंसानों ने जात धर्म मजहब बांटा है, ईश्वर ने नहीं बांटा है। हर एक को हर एक की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल भरने वाला कौन सा जाति का है, कौन सा भाषा का है पता नहीं, लेकिन जाके पेट्रोल भरते हो। डॉक्टर कौन सा जाति का है, कौन से भाषा का है, कौन से धर्म का है वो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास जाके इलाज करते हो। टीचर कौन सा जात का है, कौन से समाज का है, कौन से भाषा का है, लेकिन वो नहीं पता, लेकिन अपने बच्चों को वहाँ तुम लोग एडमिशन देकर शिक्षा देते हो, बराबर है। जहाँ सब्जी मंडी में जाते हो, सब्जी वाला कौन से जात का है, कौन से धर्म का है, कौन से भाषा का पता नहीं, लेकिन जाके सब्जी लेके आते हो। और जो नाला सब क्लीन करता है, गटर, वो कौन से समाज का है, कौन से धर्म का है, कचरा उछालने वाला वो पता नहीं, लेकिन वो चाहिए। अरे हर एक इंसान चाहिए, हर एक मनुष्य चाहिए, ये क्यों नहीं पता है? क्यों जातिवाद में बटे हैं इंसान? नहीं बटना चाहिए, गलत है ये। यहाँ तुम ईश्वर की पूजा करते हो और अंदर मलिनता रखते हो। अभी अंबेडकर का बोला गया, तो अंबेडकर की रचना क्यों हुई? ईश्वर ने की है, क्योंकि एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान को इंसान बनाने के लिए। जातिवाद किसने किया? अंबेडकर ने नहीं किया, शिवाजी ने नहीं किया, लोकमान्य तिलक ने नहीं किया। जातिवाद किन्होंने किया है? इंसानों ने किया है। देखो जरा, क्योंकि जो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, वो खाता अन्न नहीं है, सोना नहीं खाता है, थाली में डाल के चांदी नहीं खाता है, वज्र नहीं खाता है। भूख लगने पे अन्न ही खाना पड़ता है। जब अन्नपूर्णेश्वरी माँ विचार नहीं करती किसके मुख में जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ जाना है, कौन से भाषा के मुख में जाना है, कौन से जाति के मुख में जाना है, जहाँ ईश्वर भेदभाव नहीं करते तो इंसान क्यों करते हैं? सूर्य जब प्रकाश देता है वो भेदभाव नहीं करता, हर एक जीव को प्रकाश मिलता है। चंद्रता का शीतलता हर एक जीव को मिलता है, हर एक पशु पक्षी को मिलता है। तो मनुष्य क्यों बटा है? ये बेलगांव से मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर एक भारत भूमि में ऐसे ही लड़ रहे, कट रहे, मर रहे, पड़ोस पड़ोस में झगड़ा। अभी मैं यहाँ रहता हूँ ना, इधर पड़ोस में ही एक मराठा बोलते हैं वो समाज। अभी ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड में तुम्हारा जो है तुम करना चाहिए, लेकिन इस कंपाउंड से बाहर तुम लकड़ी लगाकर यहाँ लगाते हो, हमारे जो वृक्ष है उसका बेल जाए तुम्हारे यहाँ, तो मतलब तुम ही शत्रुता पाल रहे हो। मैं अच्छा रहूं, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरी बीवी अच्छे रहे, मेरा पति अच्छा रहे, मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, सिर्फ हर एक हिंदू अपने तक सीमित है। हर एक हिंदू अपने तक देख रहा है। कोई मरे, कोई लड़े, कोई झगड़े, वीडियो बनाना है, फोटो खींचना है और वायरल करना है और व्यूज पाना है, कमेंट पाना है और पैसा कमाना है, बस और कुछ है नहीं इसके पीछे। स्वार्थ, हर एक हिंदू का स्वार्थ है, हर एक दुर्बलता का स्वार्थ है, हर एक मैं का स्वार्थ है। स्वार्थी कौन है? मनुष्य है, ईश्वर नहीं है। पंच महाभूत स्वार्थी हो जाए ना तो एक श्वास भी लेना दुर्बल हो जाएगा तुम लोग को, ये बात याद रखो। मनुष्य का कर्म ही उसको ले डूबेगा। अभी तुम लोग कहते हो ना मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। अरे मुसलमान को नाम रखने से पहले तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम में एकजुट है, तुम में एकता है, पहले वो देखो फिर दूसरे को नाम रखो। तुम में ही एकजुट नहीं है, तुम में ही एकता नहीं है, तो क्यों दूसरों को नाम रखते हो? एक माँ की सब संतान हो के एक दूसरे को नाम रखने में कुछ भी अच्छा नहीं है, उल्टा विनाश तुम्हारा ही है। अभी मैं कहता हूँ, मैं यहाँ से उड़पी गया, उड़पी में गाड़ी में ऑयल है कि नहीं है चेक करना था, तो मैं मुसलमान के दुकान पे गया था। मुझे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
कुछ लेना देना नहीं, लिंगायत हो, मेरे लिए सिर्फ बच्चे हैं। जाति बांटा किसने? तुमने। भाषा बांटा किसने? तुमने। जब मैं उसके दुकान पे गया, उसे सिर्फ इतना ही कहा तो मुझे मेरे लिबास को देख रहा था, फिर अपनी दुकान छोड़कर 5 कदम आया और ऑयल बराबरे करके बोला। मैंने पूछा पैसे चाहिए क्या? तो नहीं बोला। उस जगह पर अगर हिंदू रहता था तो गारंटी पैसे लेता था। ये बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं है, इंसानियत है, ये बात याद रखो। जब उसने मेरे लिबास को देखा तो उसे लगा होगा मेरा अल्लाह ही आया है मेरे दुकान पर, तो उसने 1 रुपये नहीं लिया। अगर वही मैं हिंदू के दुकान पे जाता था ना तो ऑयल का 100% 100 रुपये लेता था। उसको लिबास से लेना देना नहीं है, ईश्वर से लेना देना नहीं है, धर्म से लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू को सिर्फ पैसे कमाने में सबसे ज्यादा रुचि है। वो चाहे तो किसी का मुंडी तोड़ के क्यों ना कमाना पड़े। मुसलमान में भी अच्छे भी है, बुरे भी है, हिंदू में भी अच्छे हैं, बुरे हैं। हजारों में एक ऐसा अच्छा मुसलमान मिलेगा, हजारों में एक अच्छा ऐसा हिंदू मिलेगा। दुर्बलता है मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य बटा हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें बटने को नहीं कहा। अगर मैं मुसलमान के दुकान में भी जाऊं ना तो मैं एक बात जरूर कहता हूँ, वो मुझे देखते हैं, मेरा लिबास देखते हैं, तब मुझे कोई अम्मी कहता है, तब मैं नहीं कहता हूँ ना मुझे अम्मी मत बुलाओ। कोई अल्लाह कहता है तो मैं नहीं कहता मुझे अल्लाह मत बुला। अगर किसी के दुकान में गया तो कोई मुझे माँ कहता है, कोई मुझे स्वामी कहता है, तो मैं नहीं कहता हूँ मत बुलाओ मुझे। हाँ, एक मनाही मेरी ज़रूर है, मैडम मत बोलना, क्योंकि मैडम ये लफ्ज़ जो तुम्हारे ब्रिटिश थे यहाँ भारत भूमि में राज करते थे, तब उन्होंने मैडम, सर, हेलो, हाय, बाय ये शब्द छोड़ के गए। गुड मॉर्निंग। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म ये सब शब्द नहीं सिखाता। अभी गुरुकुल कहाँ है? गुरुकुल होगा, 100% गुरुकुल होगा, क्योंकि अभी जो इंग्लिश स्कूल है वहाँ क्या हो रहा है देखो, वहाँ धर्म नहीं सिखाया जा रहा है, संस्कार नहीं सिखाए जा रहे। सिर्फ जो डिग्री तुम लेकर आते हो सिर्फ किस लिए? जॉब के लिए। जॉब भी होगा गारंटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खाते में अधर्म है तो नाश होना जरूरी है, क्योंकि डिग्री लेके भी अकाल मृत्यु को प्राप्त लोग हो रहे हैं, क्योंकि तुमने जो बोया है वही काट रहे हो। इंसान कहता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे पहले तुम में सनातन जागृत है क्या ये देखो, फिर हिंदू राष्ट्र बनाओ। तुम में सनातन ही जागा नहीं तो तुम कहाँ हिंदू राष्ट्र बनाओगे, कहाँ सनातन राष्ट्र बनाओगे? अरे तुम्हारी दुर्बलता क्या है मालूम है? मैं, मेरा, बस, औरों के विचार करना नहीं। क्षमा, शांति, दया, करुणा औरों के बदल तुम्हारे दिल में नहीं है, तो क्या फायदा है मनुष्य होकर? मनुष्य भूमि में तुम रह रहे हो, पशु से भी बदतर तुम मनुष्य हो चुके हो, कुछ भी फायदा नहीं है। अब इस बेलगांव में मैं देखता हूँ, अगर मैं सब्जी भी लाने चला जाऊं, वहाँ हिंदू का बोल रहा हूँ, अगर सब्जी कम कीमत भी में भी मिलती है तो उसका लिबास देखकर, उसका पहनावा देखकर, उसकी बोली देखकर सब्जी का रेट बढ़ जाता है। मालूम है? ये हिंदू ही हिंदू को करता है। लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। ऐसा क्यों? और एक बोलता हूँ, जब मैं गोकर्णा गया था, गोकर्णा में पंडित लोग थे वहाँ, और वहाँ फोटो भी डालूंगा देखना। रुद्राभिषेक कहा मैंने तो क्या किया मालूम है? पंडित का डिमांड है वहाँ 1000, 2000, 3000 ऐसा डिमांड। पंडित डिमांड नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं, गलत है। खुशी से जो भी दे लेना चाहिए, पंडित को नहीं लेते। लेकिन आधा दुष्कर्म और भ्रष्टाचार बढ़ाया किसने? भक्तों ने, क्योंकि भक्तों ने दे दे के पंडित को
इतना अधर्मी कर दिया है कि पंडित अभी बड़ा बड़ा मोटा रकम लेने के सिवाय तुमको लाइन में नहीं भेजता है, उसको चाहिए वो। तो तुमने किया है, भक्तों ने किया है, भक्तों की गलती है। लाइन से भक्त नहीं जाएंगे, शॉर्टकट चाहिए, पंडित को पैसे देंगे, ए मुझे शॉर्टकट भगवान के दर्शन करा देना, तो शॉर्टकट हो गया है अभी सब। शॉर्टकट तो तुमको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा पंडित को। गोकर्ण में गया, उधर रुद्राभिषेक तो बोला, लेकिन नीचे बिठाया। नीचे बिठाने के बाद क्या किया उसने, जो पंचामृत होता है, घी, शहद, शक्कर, दूध और दही, सब मिक्स कर दिया। मिक्स करके क्या किया, एक ऐसे ऐसे कटोरा लिया, उस कटोरा में सब मिक्स कर दिया, उसको मिक्स कर दिया और कहता है जाओ अभी अंदर गोकर्ण जो आत्मलिंग है वहां जाकर अभिषेक कर दो उसका। वो अभिषेक हो गया क्या, मुझे पहला बोलना भी। पंडित ने तो क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कर रखी है मंदिर में, हर एक मंदिर में मार्केटिंग चल रही है, लेकिन वहां ईश्वर नहीं है। ईश्वर का जो तत्व होता है, ईश्वर का जो महत्व होता है, सिर्फ मूर्ति है, ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दुष्कर्मों को, तुम्हारे भ्रष्टाचार को ईश्वर भी सहन नहीं कर सकते, वो चले गए, मूर्ति है। क्योंकि वहाँ ट्रस्ट वालों का, वॉचमैन का, पंडित का चलता है, वहाँ ईश्वर का थोड़ी चलता है, खाली ईश्वर नाम पे है वहाँ, बस चलता है सब अधर्मियों का। कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा, कहाँ लेके जाना है? हाँ, ये लोग भी तुम्हारा अच्छा नहीं कटेगा, परलोक भी अच्छा नहीं कटने वाला, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना वो तुम्हें भोगना है। क्या चाहिए, अन्न वस्त्र निवारा, इससे ज्यादा जो भी कमाओगे वो जहर होने वाला है, शोक होने वाला है, रोग होने वाला है, अकाल मृत्यु होने वाली है। ये बात याद रखो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई और इंसान क्यों ना हो, सबको यही दंड है। पंच महाभूत अभी अकराल विकराल रूप ले चुके हैं, वही अभी दंड कर रहे हैं, और वो ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। हर एक मंदिर में जाओ तो पंडित को 10 रुपए नहीं चलेगा, 20 रुपए नहीं चलेगा, 500 रुपए का नोट चाहिए, नहीं तो 100 का नोट चाहिए, तब वो खुश होता है। नहीं दिया तो गुस्सा करता है, बात तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। अरे मैं एक बोलूंगा, पंडित के घर पे भक्त नहीं गए, ईश्वर के घर पे गए। शक्तिपीठ ईश्वर का है ना पंडित का है। पंडित के घर पे तो पंडित बुलाएगा भी नहीं, वो देखने को जाता वो सब जगह में। ऐसे पंडितों ने दुष्कर्म, दुरंकार, अधर्म फैला रखा है मंदिर में, तो नाश होना निश्चित है पंडित का। पंडित लेना चाहिए, सुदामा जैसा चाहिए पंडित, ना कि असुर जैसा। इधर रावण का भी मैं उपमा नहीं दूंगा, क्योंकि रावण अपनी माँ के वजह से बुरा था, क्योंकि माँ ने उसे ऐसे संस्कार दिए थे करके रावण को वो संस्कार मिले। रावण भी बुरा नहीं था, ये बात याद रखो। जो माँ बाप, जो घर में संस्कार दिए जाते, वो संस्कार से मनुष्य पलता है, बड़ा होता है, संस्कार ग्रहण करता है, धर्म का आचरण करता है। क्योंकि घर से समाज है, समाज से घर नहीं, ये बात याद रखो। हर एक माँ बाप को सिखाना धर्म संस्कार जरूरी है, ना कि हर एक का लूट के लेके आओ, हर एक का आंसू निकालो, हर एक की बद्दुआ लेके आओ। ये माँ बाप ने नहीं सिखाना चाहिए। जहाँ मैं रहता हूँ वहीं अधर्म है, बहुत है, बहुत है, बहुत। बाप भी पार्टी करेगा, बच्चे भी पार्टी करेंगे। पार्टी मतलब क्या, असुरों जैसा मांस खाना, मदिरा पीना, वो पार्टी तुम्हारा? क्यों बच्चों को नहीं सिखा सकते हो धर्म क्या है, कर्म क्या है, संस्कार क्या है? नहीं सिखा सकते। लेकिन ये जो ग्लैमरस की दुनिया है ना, जो पिक्चर में देखा जा रहा है, वही सामान्य इंसान, मिडिल क्लास अपने जीवन में वो आचरण कर रहा है। आधे कपड़े डालना, दारू पीना, मांस खाना, गर्लफ्रेंड करना, बॉयफ्रेंड करना, कौन कर रहा है? ये मनुष्य ही कर रहा है। पिक्चर है, 5-10 मिनट का पिक्चर है।
ये तुम्हारा जीवन है। ये जीवन में जो तुम करोगे वही तुम ले जाओगे। और यहाँ जाति भाषा महत्व नहीं है, महत्व धर्म कर्म संस्कार का है। हर एक भारत भूमि में बोला जा रहा है, क्या बटोगे तो कटोगे। अरे तुम लोग खुद ने खुद को बांटा है तो कटना तो तय है तुम्हारा। अरे घर से ही तुम बटे हो, घर से भाई बहन माँ बाप एकजुट है क्या? देखो घर में ही वाद विवाद है, घर में ही झगड़ा है, घर में ही क्लेश है, घर में ही दुर्बलता है, तो समझ कहाँ से होगा? घर में ही संस्कार नहीं है, अनैतिक संबंध घर में ही चल रहा है, तो तुम समाज में क्या परोसोगे? समाज में तुम कुछ परोस भी नहीं सकते हो, कुछ भी परोस नहीं सकते तुम समाज में, क्योंकि तुमने कचरा अपने भीतर जमा किया है, अपने घर में जमा किया है। अभी माँ बाप को 40 के बाद भी बेडरूम चाहिए है और बच्चों को अलग बेडरूम चाहिए। क्यों? पहले छोटा सा ही घर था तो सब मिलजुल के रहते थे, एक साथ ही एक हॉल में सोते थे, माँ बाप बहन भाई नाना नानी सब। अब है क्या? अब सबको अलग अलग बेडरूम चाहिए, अलग अलग टीवी चाहिए, एसी चाहिए हर एक रूम में। तो किसने बांटा है? किसने ग्लैमरस दुनिया को अपनाया है? मनुष्य ने ना, पशु ने तो नहीं। पशु तो जंगल में रहता है, जंगल भी तोड़ दिया है। अभी पशु तो तुम्हारे शहरों में आ रहे हैं, तुम्हारी वजह से आ रहे हो, तुमने किया है कर्म कांड सब। जाति समाज भाषा बांटा किसने? पहले तुम एक आओ, फिर सनातन निर्माण होगा। जब तक सनातन तुम्हारे भीतर नहीं है तब तक सनातन निर्माण नहीं हो सकता। औरों के लिए क्या है? छल कपट द्रोह द्वेष, औरों की मदद नहीं करना, औरों को मर रहा है तो भी पानी नहीं देना, फोटो खींचना है, वही तो चालू है। स्वार्थी हो गए। अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ही एक घर है, उस घर में जो हिंदू का घर है, एक 40 साल पहले उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, वो हो गया। फिर मुसलमान धर्म अपनाया। एक ही हिंदू के घर में 3 समाज के लोग रहते हैं। जब उनकी माँ मेरे पास आई, माँ क्या करूं? मैंने बोला बेटा तुमने जो कर्म किया है वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो संस्कार तुम्हारे बच्चों को दिया है वही तो संस्कार आया है। जरूरत नहीं है जिस वर्ण में, जिस माँ बाप के वहाँ तुम पैदा होते हो तो वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें ही रहकर सुधार कर कर धर्मयुक्त कर्म करना जरूरी है, अपना जीवन सुधारना जरूरी है, ना कि वहाँ उस वर्ण में आकर अलग समाज में जाने की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारा कर्म काटने के लिए आए हो तो तुम क्या कर रहे हो? और कर्म बढ़ा रहे हो। पहले का जो काटने को आए हो वो तो बाजू में रह गया, वापस तुम नया कर्म जमा कर रहे हो। पहले का बाकी और अभी का कर्म नया, उसका भोग कहाँ लेके जाओगे? इतना सब तुम्हें ही भोगना है हो, ये बात याद रखो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वो भी अच्छा शरीर पाना, 2 हाथ 2 कान 2 आंखें 2 पैर, अच्छा, ना कि लूला लंगड़ा अंधा काना बहरा पैदा होना, वो दुर्लभ नहीं है।